हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैक स्कूल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं और इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन है मेरा, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ बच्चों, एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, कहता है कि अगर इसकी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीजमेंट हो जाए, मीन्स उसका स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर से अगर बढ़ जाए तो क्या करता, पहले जो टाइम लगता था उससे 1 घंटा 1 आवर कम टाइम लगता है, वो भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम ट्रेन का स्पीड लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिया, एक्स किलोमीटर पर आवर। समझ में गया। चलिए, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू दिया हुआ 360 किलोमीटर। ठीक है, 360 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो जो ओरिजिनल टाइम होगा, मीन्स जो स्पीड जब 1 किलोमीटर पर आवर रहेगा तो उस समय टाइम कितना लगेगा, तो उस समय टाइम लगेगा, टाइम टेकन इजकल टू, क्या लिखोगे, टाइम इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बटा क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है 360 और बाई कितना हो गया, स्पीड आपका x हो गया। तो फर्स्ट टाइम में आपका फर्स्ट टाइम जो लगा वो 360 बाई x आवर लगा, ये टाइम हो गया। चलिए, फिर कहता है कि जब इसका स्पीड इंक्रीज कर गया 5 किलोमीटर पर आवर से, तो लिखेंगे व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब स्पीड इंक्रीज करेगा 5 किलोमीटर पर आवर से तो उसका न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, देन न्यू स्पीड हो जाएगा ट्रेन का, वो हो जाएगा x+5 हो गया, है ना। पहले ओरिजिनल में आपका x किलोमीटर पर आवर था और 5 किलोमीटर और बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया तो x+5 किलोमीटर पर आवर हो गया न्यू स्पीड उसका। तो न्यू स्पीड आ गया तो टाइम कितना लगेगा, नाउ टाइम टेकन इक्वल टू, तो डिस्टेंस तो दोनों के में सेम ही है, तो डिस्टेंस 360 लिख देंगे और अब स्पीड कितना हो गया, x+5 हो गया, ये आवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो क्वेश्चन कर रहा था कि जब आपका स्पीड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि क्या टाइम कम लगेगी। ठीक है, तो किस केस में टाइम ज़्यादा लगा होगा, तो फर्स्ट में टाइम ज़्यादा लगा होगा और सेकंड में टाइम कम लगा है। जो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 घंटा कम लगता है टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, तो पहला टाइम और दूसरा टाइम, तो दोनों में कौन टाइम ज़्यादा लगा होगा, तो फर्स्ट वाला टाइम ज़्यादा लगा होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो T1, या तो लिखिएगा T1 माइनस T2, टाइम टेकन इन फर्स्ट केज और टाइम टेकन इन सेकंड केज इक्वल टू 1 आवर, है ना। चले, तो अब कितना हो जाएगा, T1 का वैल्यू कितना हो गया, देखिए T1 का वैल्यू हो गया 360 बाई एक्स हो गया, और माइनस यहाँ लिखेंगे 360 बाई x+5 इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब इसको आसानी से सोल्व करना है इसको। चलो, क्या लिखोगे, अब इसका एलसीएम लेना है, तो कितना हो जाएगा, ये 360, देखो 360 कॉमन है तो नीचे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल टू 1/360, ऐसे भी लिख सकते हैं। 360 दोनों पे है तो ये कॉमन नीचे आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1/360 लिख सकते हैं। चलिए, अब इसको सोल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेना होगा आपको। तो x और x+5 एलसीएम हो गया, अब x से x कट गया तो यहाँ बचा x+5 और माइनस x+5 कट गया तो x बचा इक्वल टू 1/360। समझ में आ रही है, गुड। चलिए, अब उसके बाद क्या मिलेगा, x से x कट गया, ठीक है, अब पूरा 5 बच गया और 360 बच गया, और ये हो गया तो लिख दो, ऐसे लिख सकते हो 5 बाई नीचे इंटू कर दो x² + 5x इक्वल टू 1/360। सब समझ में आ रही होगी, गुड।
चलिए अब इसको कैसे करेंगे सोल्व, तो इसको आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इससे कर लो, तो कितना हो गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल टू 0 0 और 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको एक तरफ लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, इतना हो गया। चलिए अब इसको आपको कहा गया है, आपको 3 मेथड आपको मालूम है, फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कोई भी आप फार्मूला को यूज करके बना सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से बनता है या नहीं, तो आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड से भी बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना को आप फैक्टर करना है, 2 ऐसे लेना है, मीन्स आपको मिडिल टर्म को फैक्टर करते हैं तो कैसे करते हैं कि सम जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, 2 नंबर ऐसे लेंगे जिसकी सम क्या होना चाहिए 5, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए -1800। तो -180 है, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा वो देखते हैं हम लोग, और पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 5 टाइम लग सकती है, तो 5 3 जा 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम इसको 5 लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 72 टाइम, उसके बाद हम 2 से लगा देते हैं, 36 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको कर लेंगे हम लोग 2 टाइम, तो 18 हो गया, 2 टाइम करेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ देखना है, देखिए हम लोग यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सके, 9 5 जा 45 और 5 8 जा 40, तो 45 और 40, मतलब ये 2 नंबर आ गया मेरा, एक 45 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 भी आएगा, और जोड़ने पे भी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, भी जोड़ने पर भी 5 हो जाएगा, तो ये मेरा सही नंबर है। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है, अब इसको आराम से एक्स स्क्वायर 5x की जगह पे लिख दो 45x और -40x और -1800 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, ये दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन हो गया तो x प्लस 45 हो गया। ठीक है, -40 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस, देखिए माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आ रही है, चलिए तो यहाँ से क्या टर्म मिलेगा, x प्लस 45 एक हो गया, और एक हो गया x माइनस 40 इक्वल टू 0। समझ गए, चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2 वैल्यू मिल जाएगा x का वैल्यू, कौन कौन सा मिल जाएगा, तो ये आपका मिल गया, एक आपका आ गया x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -45, और दूसरा हो गया x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40। देखिए तो ये आपका स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये नंबर ये मेरा जो आया है आंसर x का वैल्यू वो गलत हो जाएगा, तो x बराबर 40 होगा। डेट इज x हमने क्या माना था, x हमने माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हेंस यहाँ से लिख सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये मेरा क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन निकल गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे, और हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।